हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का बजट 2023-24। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इकोनॉमी एमपी इकोनॉमी इस बार प्रीलिम्स में अलग से जोड़ा गया है और उसके अंतर्गत बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम केवल उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं 2023 का जो बजट है उसे नारी शक्ति बजट बोला गया है। तो नारी शक्ति बजट में क्या क्या महिलाओं के लिए, क्या क्या नारियों के लिए स्कीम शुरू की गई हैं जिसकी राशि महत्वपूर्ण है, हमें वो राशि याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल, महिला लाडली लक्ष्मी बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी बहना योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत अधिक चर्चा में रही है ये योजना। इसके लिए कितना पैसा सैंक्शन किया गया है तो वो है 8,000 करोड़। जो 8 नंबर होता है वो महिलाओं का लकी भी होता है क्योंकि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत कितनी राशि सैंक्शन की गई है तो वो है 8,000 करोड़। जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है उसकी शुरुआत कब से की गई ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इसमें क्या होगा कि महिलाओं को स्वावलंबी और समर्थ बनाने के लिए हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपये की राशि उनके खाते में डाली जाएगी। सेकेंड स्कीम की बात करते हैं, वो है वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना। देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है एज वेल एज ये मेंस के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का विवरण कीजिए। तो जो हमने 5 नाम या 4 नाम पढ़े हैं, आप इन्हीं स्कीम के नाम वहाँ पे लिख सकते हैं। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के तहत क्या होगा, जो वृद्ध और असहाय महिलाएं हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिए 600 रुपये उनको प्रति माह के रूप में भुगतान किया जाएगा। फिर एक कन्या विवाह एवं निकाह योजना, 80 करोड़ रुपए दिया गया है। आपको ये याद नहीं रखना है, लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को कन्या विवाह या निकाह योजना के रूप में कितनी आर्थिक सहायता दी जा सकती है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 50,000 रुपये, 55,000 रुपये, 60,000 रुपये या 65,000 रुपये। तो याद रखिएगा, MPPSC ये क्वेश्चन इसके पहले वाले एग्जाम में पूछ चुका है कि 55,000 रुपये दिए जाते हैं। ये राशि पहले कितनी थी और अब बढ़ा के 55,000 कर दी गई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर एक और महत्वपूर्ण स्कीम है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, 929 करोड़ रुपये दिया गया है और कन्या के जन्म होने पर उसकी पोषण और शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। ये स्कीम आपको याद रखनी है। फिर से रिवाइज करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य है पढ़ते पढ़ते याद करना। सबसे पहले हमने बात करी थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की, 8,000 करोड़ रुपए दिया गया है और 1,000 रुपये पर मंथ उनके अकाउंट में आएंगे। विधवा पेंशन योजना में 600 रुपये प्रति माह मिलेगा। कन्या विवाह या निकाह योजना में 55,000 रुपये बेटी के विवाह के अवसर पर दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम और कौन कौन सी योजना है, जैसे गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना, ये पहले से चल रही है। ये हमने सबसे पहले बात करी युवाओं की। देन अब हम आते हैं युवा शक्ति बजट। युवा शक्ति बजट में सबसे पहली योजना है अप्रेंटिसशिप योजना। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है। इसमें स्टाइफंड के रूप में कुछ राशि युवाओं को दी जाएगी। सेकंड है ग्लोबल स्किल पार्क। क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर बनने जा रहा है, तो भोपाल में ये निर्माणाधीन है। इसके तहत ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा में अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। तो ये आपको सारे नाम याद होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्लोबल स्किल पार्क है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं बनाया जाएगा, तो आपको इसके अतिरिक्त कोई एक नाम और दिया जा सकता है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी जो बजट है वो 2022-23 से 2.5 गुना बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 100 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। शहरी आजीविका मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम आते हैं कृषि बजट। कृषि बजट के लिए ऊर्जा सब्सिडी के रूप में 13,000 करोड़ रुपए दिया गया है और सहकारी बैंक 1,500 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है।
बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसकी शुरुआत कब हुई ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इसके तहत सम्मान निधि के रूप में 4,000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, अगर आपके पिता किसान हैं तो अगर आपकी जो पीएम किसान कल्याण योजना है उसके अंतर्गत यदि आपकी ज़मीन रजिस्टर्ड है तो प्रति वर्ष प्रति 3 माह में आपके अकाउंट में 2,000 रुपये आते होंगे। दैट मीन्स कि एक साल में जो है इसकी 3 राशि दी जाती हैं। मतलब इसमें क्या है, 6,000 रुपये दिया जाता है पीएम किसान कल्याण निधि के रूप में। उसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम किसान कल्याण की स्थान पर सीएम किसान कल्याण स्कीम शुरू की, जिसमें प्रति वर्ष किसानों की सम्मान निधि के रूप में 4,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर मुख्यमंत्री मिलेट मिशन मोटे अनाज के लिए है। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमने किसानों के लिए बात की। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। लगभग 5,000 विद्यालयों में कक्षा 12वीं में जिनको सर्वोच्च अंक प्राप्त होते हैं उनके लिए स्कूटी मिलती है। सीएम राइज योजना, इसके तहत भी क्या है, विद्यालयों की उच्च गुणवत्ता वाले सारे संसाधन से युक्त विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। पीएम श्री, ये भी बहुत अधिक चर्चा में रही है स्कीम। पीएम श्री योजना के तहत भी जो स्कूल हैं उनको आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक पुनरुत्थान बजट। अब सांस्कृतिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या हो रहा है, जैसे एकात्म धाम का नाम आपने सुना होगा। आदि शंकराचार्य हैं जो, उन्होंने एकता न्यास के माध्यम से आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के लिए जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी और इसके लिए 350 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये एकात्म धाम कहाँ पर बनेगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वायुयान से क्या की जाएगी, तीर्थों की वंदना की जाएगी, यात्रा की जाएगी। ग्रीन बजट मतलब ये आप समझ गए होंगे कि ये वृक्षारोपण से रिलेटेड होगा। तो ग्रीन बजट के तहत अंकुर अभियान बहुत अधिक चर्चा में रहा है, जिसके अंतर्गत 38,62,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी क्या है कि जो शासकीय वाहन हैं और बहुत अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं तो उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को, इसीलिए इसको बोला गया है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। और सोलर एनर्जी से चलने वाले व्हीकल भी बनाए जाएंगे और सांची को सोलर सिटी बनाया जा रहा है। इस बार मुझे लगता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है सांची को यूनेस्को हेरिटेज में कब शामिल किया गया था, 1989 में। अब हम बात करते हैं ऊर्जा बजट की। तो ऊर्जा बजट के लिए 18,242 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया था। मध्य प्रदेश की अगर हम 2022 में कुल विद्युत क्षमता की बात करते हैं तो वो है 28,000 मेगावाट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर हम जो नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो वो कौन सा है, 8वां। तो नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश के क्या है, ठाठ 8, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा में भी क्या है, मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 से तो स्थान हो जाएगा 4थे नंबर का। बायोमास में बात करते हैं तो हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा 2, मतलब बायोमास में दूसरा स्थान है। तो अब आपको याद करना है यहाँ से, सबसे पहले हम बायो की बात करते हैं, बायोमास में दूसरा स्थान है। इसके बाद हमने याद किया सोलर एनर्जी में 4था स्थान है। इसके बाद पवन ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। आई होप आपको सब कुछ याद होता जा रहा होगा। अगर हम बात करते हैं 2022 में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता में 1185 किलोवाट है, ये आपको याद रखना है। और लघुपन बिजली योजना में भी मध्य प्रदेश का 4था स्थान है। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ सेक्टर के लिए कितना पैसा दिया गया है, 2337 करोड़। और चिकित्सा सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 350 करोड़ रुपए दिया गया है। डिजिटल पहल बजट के अंतर्गत पीएम गति शक्ति डाटा सेंटर 40 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। और ये कहाँ पर खुल रहा है? ये खुल रहा है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। मध्य प्रदेश में आईटी पार्क की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत 70 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। और ये मध्य प्रदेश में जो आईटी सेक्टर है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इन्वेस्टमेंट है इस फील्ड में, इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सुदृढ़ ग्राम बजट की। तो गांव के लिए क्या क्या किया जा रहा है? तो जल जीवन मिशन बहुत अधिक चर्चा में रहा। जल जीवन मिशन के तहत 7331 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत अधिक चर्चा में रहती है, याद रखिएगा 8000 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी महत्वपूर्ण योजना है। निर्मल भारत अभियान, ये ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे हमने स्वच्छ भारत अभियान देखा है, उसी तरीके से गाँवों को टारगेट करके गाँव की स्वच्छता के लिए निर्मल भारत अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 660 करोड़ रुपए दिया गया है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की बात करें तो इसके लिए 3500 करोड़ रुपए दिया गया है। ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। फिर अगर हम बात करते हैं नगरीय विकास बजट की, तो इसके तहत अमृत 2.0 के तहत 374 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2800 करोड़ रुपए है और नगरीय निकायों का अनुदान के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में मेट्रो रेल के परिचालन के लिए भी 710 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। आपको बताना है मध्य प्रदेश का एक और कौन सा शहर है जहां पर मेट्रो रेल की सुविधा जारी की जाने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। तो पर्यटन के क्षेत्र में 122 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, जिसमें हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का विस्तार किया जाएगा। पर्यटन नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर हम पिछले सालों का कंपेयर करते हैं तो मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी अधिक निवेश को बढ़ावा दे रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। 51 इंक्यूबेटर सेंटर मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, जो कि स्टार्टअप को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। अब हम बात करते हैं जनजातीय विकास बजट की। तो मध्य प्रदेश, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं, चाहे वह भील हों, गौड़ हों, पारधी हों, भारिया हों, बैगा हों, बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। घुमंतू और घुमक्कड़ जनजातियां भी मध्य प्रदेश में रहती हैं। तो उनके विकास के लिए, उनमें होने वाली शारीरिक समस्याओं के लिए, सब चीज़ों को ध्यान में रख के मध्य प्रदेश ने सिकल सेल एनीमिया के लिए 50 करोड़ रुपये सैंक्शन किया है। सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का टारगेट ईयर कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवास के लिए 200 करोड़ रुपए उपलब्ध किया गया है। आहार अनुदान योजना, जिसमें जो मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, भारिया, सहरिया की महिलाओं को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये तीनों ही जनजातियां मध्य प्रदेश की पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, इनके लिए स्पेशली मध्य प्रदेश सरकार अलग से योजनाएं चलाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि युवाओं को रोजगार मुल्क आर्थिक सहायता के लिए 60 करोड़ रुपए दिया गया, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना, वित्त पोषण योजना, टाटा मामा योजना, इस प्रकार की अनेकों प्रकार की जो स्कीम है वो जनजातियों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक साथ सारी योजनाएं दी गई हैं। इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो लाडली बहना योजना, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 8000 करोड़ रुपए इसको याद रखना है। 8000 करोड़ रुपए क्या हमने आगे कहीं और पढ़ा था? एक जगह पढ़ा था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 8000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है? इसके अलावा और जो राशि आपको याद करनी है वो याद करनी है लाडली लक्ष्मी योजना की 929 करोड़ रुपए। और ये राशि अगर आपको याद नहीं हो रही है तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना आपको डेटा याद होता है उतना ही याद करिए, ज़बरदस्ती इसमें नहीं फंसना है।
इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की। आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो हम अलग से बनाएंगे वरना सब मैश हो जाएगा, इसलिए हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने मध्य प्रदेश का बजट पढ़ा 2023-24 के लिए, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सांस्कृतिक विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कितना पैसा सैंक्शन किस स्कीम के लिए किया है वो हमने याद किया है। डेफिनेटली अगर आप 3-4 बार ये वीडियो सुन लेते हैं तो आपको सारे के सारे फैक्ट याद हो जाएंगे और इससे ज़्यादा कहीं से भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।